तीसरी जो ऑप्शन है वो बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट और कवर लेटर आपके मैच करने चाहिए। जब आप अपने किसी वकील से आप टैक्स रिटर्न निकलवाएंगे ना, तब के शामिल है कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके वीज़ा दे देता है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं यूके के वीज़े के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। यूके एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यूके में बहुत बिजनेस है। यूके ऐसा मुल्क है कि मुल्क हैं जिनमें एक यूके शामिल है कि फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके वीज़ा दे देता है। अभी फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा वो कैसे देता है, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखता, आपने कितने विज़िट किए हैं, आपने कहाँ कहाँ विज़िट किए हैं। वो सिर्फ उन डॉक्यूमेंट को देखता है जो उसने मांगे हैं आपसे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अभी उसके अंदर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जिनको वो देखता है। इसके अलावा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं वो तो हैं, जैसा कि एफआरसी हो गया। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ प्लस 6 मंथ ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा वो आप मैरिड हैं, इसके अलावा बच्चे हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी वो देखते हैं कि बंदा मैच्योर है या किस कैटेगरी का बच्चा है जो अप्लाई कर रहा है वीज़े के। ये चीज़ें तो 100% हर एम्बेसी देखती है। बट ये जो 3 चीज़ें मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। मोस्टली जो एम्बेसीज वीज़ा रिजेक्ट करती हैं वो इन 3 वजह से रिजेक्ट करती हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा था जो ज़रूरी होते हैं, उनमें सबसे पहले है जनाब आपका कवर लेटर। कवर लेटर आपके मुकम्मल जो फाइल है ना उसके मुताबिक रेडी होना चाहिए। आप मैरिड हैं उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, आपके कितने बच्चे हैं, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, मतलब आपकी सैलरी कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं, अगर हैं तो कितनी हैं, आप कब जाओगे कब आओगे, आपकी रिटर्न टिकट, किस होटल में रहना है, वगैरह वगैरह सब कुछ कवर लेटर के अंदर मेंशन होना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न आपके पास वो होनी चाहिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करे। तीसरी जो ऑप्शन है वो बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट और कवर लेटर आपके मैच करने चाहिए। एग्जाम्पल, आप कवर लेटर के ऊपर मेंशन करते हैं जी कि मेरी जो सैलरी है ना वो 1 लाख है या 2 लाख है। अब जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आप निकलवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कभी 50,000 आ रहे हैं, कभी लाख आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 5 लाख आ रहा है। ठीक है, आप उसको खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे भी आप उसको मैनेज कर रहे हैं। एक तो आपके पास तकरीबन देखिए, अगर आपको 2 लाख आ रहा है ना, आपको मंथली उसकी एवरेज एक सेट करनी होगी कि मंथली 2 लाख प्रॉपर होने चाहिए। या अगर आप उसके अंदर प्लस आपको आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना, तो आपने वो रीज़न भी मेंशन करनी है अपने कवर लेटर में। जी मेरा भाई मुझे बाहर से भेज देता है, या मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, वहाँ से मुझे इनकम होती है, तो वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। आपकी फर्स्ट आपने क्या करना है, ये 2 चीज़ें आपने मैच करनी है, टैक्स रिटर्न और इसके साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट को टैक्स रिटर्न के साथ मैच करना है कि जी आपने सालाना कितनी इनकम आपके पास आई है, आपकी सैलरी कितनी है, उसमें आपके जो पार्ट टाइम जॉब है या आपके जो भाई ने पैसे भेजे हैं वो कितने हैं। उस सब को आपने एक मैच करना है, टैक्स रिटर्न को और बैंक स्टेटमेंट को। इन दोनों को जब आप मैच करेंगे, इन दोनों को मैच करने के बाद आपने फिर इन दोनों को कवर लेटर के साथ मैच करना है। जी जो कुछ इसके अंदर है, जैसे जैसे आपने मैचिंग की हुई है, वही चीज़ें सेम टू सेम आपने कवर लेटर में लिखनी है। अगर आप कवर लेटर में आपकी चीज़ और लिखी हुई है, वहाँ आपने बैंक स्टेटमेंट को और टैक्स रिटर्न को मैच कर लिया, तो ऐसा नहीं चलता। अगर आपकी वो चीज़ें मैच नहीं कर रहे, इसका एक सिंपल हल ये है कि आप सबसे पहले जब आप अपने किसी वकील से आप टैक्स रिटर्न निकलवाएंगे ना, तब उसके साथ डिस्कस करेंगे कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, अब इसके मुताबिक आपने टैक्स रिटर्न निकालनी है कि मेरा सालाना जो इनकम है वो मंथली डिवाइड हो जाए। इसके साथ साथ आपकी जो आपने डिपॉजिट किए हैं पैसे, वो भी आपके क्या कहते हैं उसे मैचिंग करने चाहिए टैक्स रिटर्न में। फिर आपने इन दोनों चीज़ों को लेके किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना है, उसके साथ मशवरा करना है कि जी हमारे पास ये
टैक्स रिटर्न है, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, और अभी हम कवर लेटर के ऊपर इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें आपस में मैच कर जाएं। इसका जो क्योंकि कवर लेटर जो है ना वो एक बहुत अहम चीज़ होती है। वो 90% जो आपसे क्वेश्चन करते हैं ना इंटरव्यू के दौरान, वो आपसे आपके कवर लेटर के मुताबिक करते हैं। अगर आपका कवर लेटर आपने इस तरह आपने बनाया है कि आपको फर आता है, मतलब कि फर तभी आपको आएगा कि जब आपने उसको अच्छी तरह स्टडी किया होगा या आपने उसको उसके ऊपर अच्छी तरह वर्क करने के बाद कवर लेटर तैयार किया होगा। अच्छा, मैं ये तो 3 जो ऐसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है जो आपको मैंने बताए हैं कि ये आपने तैयार करने हैं कि किसी किस्म का भी इन 3 चीज़ों में मसला ना बने। बाकी छोटे मोटे मामला हैं वो कवर हो जाते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं ना